सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां मैं परमेश्वर के वचन शेयर करती हूं। आज भी मैं आपके साथ परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा सा वचन लेकर आई हूं। वैसे तो पूरी बाइबल ही बहुत ही अच्छी है, हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिए हैं। आइए हम कुछ जो आज का वचन परमेश्वर ने दिया उससे हमको सीखते हैं। तो वचन में बताना चाहूँगी आपको नए नियम से, लूका अध्याय 15 उसके 8 से लेकर 10 तक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। वहाँ पर जो उसकी मेन लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है, खोए सिक्के का दृष्टांत। तो या कोई ऐसी स्त्री हो, जब मैं वचन पढ़ती हूँ 8 से, या कोई ऐसी स्त्री हो जिसके पास 10 सिक्के हों और एक खो जाए, तो वह उसे दिया जलाकर और घर झाड़ बहार कर जब तक मिल न जाए तब तक खोजती न रहे। और उसके बाद जब उसे वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों को और पड़ोसियों को बुलाकर उसके साथ खुशी मनाती है कि मेरा सिक्का मिल गया। इसी तरह से जब कोई एक पापी मन फिराता है तो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खुशियाँ मनाते हैं। तो ये वचन हमें इसलिए मिला है क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी बात करी थी वो दृष्टांत पे करते थे। तो ये भी दृष्टांत हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसकी मीनिंग को समझें। तो यहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार बताता है कि कोई स्त्री, आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है या फिर थोड़ी सी है या 10 है, यहाँ पर 10 संख्या दे रखी है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर उसमें थोड़ा सा गुम हो जाता है या पैसे गुम हो जाते हैं और भी कोई चीज़ या फिर कोई भी चीज़ मतलब कीमती चीज़ आपकी गुम हो जाती है या खो जाती है, तो आप लोग लेडीज़ हैं, आप लोग समझ सकते हैं कितनी उसमें चिंता हो जाती है कि हमें वो मिल जाए, कैसे मिल जाए प्रभु। हम लोग मन्नत मान लेते हैं, हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु हमें मिल जाए। और बाई चांस जब वो मिल जाती है तो सचमुच इतनी एक्साइटमेंट होता है, इतनी खुशी होती है कि वो बयान से बाहर होती है कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है जब हम संसारिक चीज़ों को खोजते हैं, ऐसा होता है जब हम संसारिक जीवन जीते हैं। तो आप सोचिए जब एक पापी मन फिराता है, यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अगर एक इंसान सुधरता है, जो ये इंसान, सारे इंसान जो पापी दुनिया में खो गए हैं, जो लोग बिखर गए हैं, अगर उनमें से एक लोग सुधरते हैं, एक लोग मसीहत में आते हैं, तो परमेश्वर इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हे क्या बात है, मेरा एक बच्चा बच गया, मेरा एक मेरा स्वर्ग के राज्य का वारिस बढ़ गया। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें इसी तरह से बताता है। अगर हम परमेश्वर का शुभ संदेश किसी भाई बहन को बताते हैं या किसी एक आत्मा को बचाते हैं परमेश्वर का शुभ संदेश देकर, तो हम भी आशीषित होते हैं और वो मनुष्य, वो भाई बहन भी बचता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हम खुद ही अपना भला ना सोचें, खुद अपने ही बारे में चिंता ना करें, वरन दूसरों के बारे में चिंता करें। हम इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो पाप में, जो परेशानियों में, जो शैतानी बंधनों में जकड़े हुए, तो उन्हें बचाना है, उनके बारे में सोचना है। क्योंकि अपने ही बारे में अगर परमेश्वर ने सोचा होता तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर न चढ़े होते। तो इसी तरह से हमें भी थोड़ा दुख उठाना पड़े, थोड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़े, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को बचाएं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा लोग है, कोई ऐसे इंसान है, कोई लेडीज़ है या कोई जेंट्स है या कोई बच्चा है, तो आप उसके घर में जाइए। आप ये ना सोचिए कि मैं जाऊँगा तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी या वो लोग मेरा निरादर करेंगे, वो लोग मुझे अपमानित करेंगे। कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये सब हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मसीहत में होकर, प्रभु में होकर जो तुम दुख उठाओगे वो तुम्हारे लिए सुख नियोजित रखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में। तो हमें प्रभु के नाम से बातें सुननी पड़े, गालियाँ सुननी पड़े या किसी के विरोध में, मतलब कोई भी मतलब हमारा विरोध करे तो उसे सह लेना चाहिए। क्योंकि वचन बताता है, तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो, तुम अपना ही नुकसान क्यों नहीं उठाते, तुम अपने बारे में क्यों दूसरों से गलत नहीं सुन सकते। अगर तुम सुन लोगे तो वो तुम नहीं, मतलब परमेश्वर वो सुनता है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें दूसरों की सहनी सुननी है। आप सोचिए खुद प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो लोग उनके ऊपर थूक देते थे, लोग उन्हें कितना उल्टा सीधा कहते थे, लेकिन हमारा प्रभु इतना दयालु था, इतना नम्र था, इतना दीन था, वो सुन लेता था, वो सह लेता। तो हमें भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें परमेश्वर की महिमा को करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये महिमा इसी तरह से होगी कि अगर हम एक भी आत्मा बचाते हैं, एक भी सिक्का अगर हम ढूंढते हैं, एक भी आत्मा अगर हम बचाते हैं, तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के जीवन को ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में हज़ारों गुना आशीषें आने वाली हैं। ऐसा आप करके देखिए, किसी एक आत्मा को बचाइए, किसी एक भाई बहन को बचा कर देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियों के भंडार आ जाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत से काम कर रहा है। और जो काम हम यहाँ पर करेंगे, जो आत्मिक काम हम यहाँ पर करेंगे, जो आत्मिक कमाई कमाएंगे, वही हम लोग लेकर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हम क्या जवाब देंगे, क्या लेखा जोखा देंगे, हमने क्या अच्छा काम करा। ये संसारिक जीवन
जीवन तो यहीं पर रह जाएगा, संसारिक धन संपत्ति यहीं पर रह जाएगी, वो हमारे साथ नहीं जाने वाली मेरे प्रिय भाई बहनों। ये आत्मिक हमारी संपत्ति हमारे साथ जाएगी अगर हम रूहें बचाते हैं, लोगों को हम छुटकारा देते हैं परमेश्वर के नाम पे, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन्हें परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाते हैं, तो सचमुच वो फल, वो खेती, वो हमें जो उसका प्रतिफल मिलने वाला है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप ऐसा करके देखिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आप लोग जो किसी को परमेश्वर के बारे में नहीं बताते थे डर से या शर्मिंदगी से, तो वो सब आप ख्याल निकाल दीजिए। आप खुलकर बताइए, जिसे एक्सेप्ट करना होगा वो करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, लेकिन आप अपना काम करिए। आप अपने बारे में मत सोचिए कि हमें लोग क्या कहेंगे, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो कहीं जाते हैं तो अपनी पहचान छुपा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये लोग जान जाएंगे तो हमसे नफ़रत करेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप यहाँ पर शर्माएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो परमेश्वर साफ साफ कह देगा मैंने नहीं जानता। फिर उसके बाद आप चाहे घर में एकांत में घंटों घंटों प्रार्थना करें या वचन पढ़ें या कुछ भी करें, दान करें, उससे आपका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। खुलकर कहिए, अगर आप मसीह हैं, सच्चे मसीह हैं, तो आप बताइए कि हाँ भाई बहन हम मसीह हैं, हमने अपना जीवन बदला है, अपना धर्म नहीं बदला, अपनी जात नहीं बदली, हमने अपना जीवन बदला है। आप भी अपना जीवन बदलिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ सबको बचाना है। किसी एक या दो के लिए परमेश्वर ने अपने आप को नहीं कुर्बान किया, हम सब पापी मनुष्य के लिए, इस धरती के सभी मनुष्य के लिए, ताकि परमेश्वर जो ये लोग नाश होए जा रहे थे ये बचे। तो इसीलिए मेरा यही मैसेज है आपको इस वचन के द्वारा कि आप लोगों को बचाएं, आप लोगों के बारे में सोचें, आप लोगों के बारे में प्रार्थना करें। कितना भी हो सके, कितनी रूहें आप बचा सकते हैं उतनी बचाएं, और वही लेखा जोखा आप परमेश्वर के सामने देंगे, और सच में उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरह से और भी जो वचन परमेश्वर मुझे देगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे विश्वास है कि आपको इसका मैसेज समझ में आया होगा, और जो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो परमेश्वर आपको समझ दे, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मिट्टी और राख, मैं इतना कुछ नहीं कर सकती जो परमेश्वर आपको बता सकता है। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ वचन से मिलूँगी। तब तक के लिए जय मसीह।